चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम देने के बाद में आप सबके मन में ये संशय बैठा हुआ है कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा। इन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपने भी अपना मूल्यांकन किया होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं आपको सारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं इस बार कम से कम 55-54 हज़ार के आसपास की बड़ी भर्ती है ये। इससे पहले इस लेवल की भर्ती नहीं हुई थी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती थी जिसमें क्वालिफ़िकेशन केवल 10th पास थी। लगभग 24 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था और 21 लाख के आसपास ने एग्ज़ाम दिया था। 21 लाख का मतलब है कि यानी कि 85% की अटेंडेंस रही थी। तो कंपटीशन भी बहुत मानने के तौर पर बहुत हाई था, लेकिन देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो आधे से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं थे जिन्होंने कभी इतनी सोची नहीं थी कि मतलब तैयारी कभी इतनी तरीके से नहीं की होगी। बाकी इस भर्ती में तैयारी करने वाले बंदे सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RS तक की तैयारी करते आ रहे हैं, कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं, उनका ज़रूर चयन होगा। और ख़ास तौर पर जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी को सीरियस लिया है, बाकी उन्होंने पहले तैयारी की या नहीं की है, लेकिन लास्ट में 1 साल से 8 महीने से अगर उसने तैयारी चतुर्थ श्रेणी की ही की है तो उसका भी चयन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, सारे 6 शिफ्ट में इस बार पेपर हुआ था और बहुत लेवल का पेपर हुआ था। यानी कि कहने का तो ये है कि 10th लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए था, लेकिन उससे कहीं गुना मतलब लेवल का पेपर बनाया गया था, जिसमें मैथ्स बहुत हार्ड थी, इंग्लिश बहुत हार्ड थी। रही बात कंप्यूटर की, वो भी बहुत लेवल की थी। उसके बाद में करंट और पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन सब लेवल के थे। केवल जीके और हिंदी थोड़ी बहुत आसान थी सभी शिफ्टों में। बाकी 6 शिफ्ट में हुआ था, उनमें ये भी नहीं कह सकते कि सारी शिफ्ट में समान था। कुछ शिफ्ट का लेवल लो रहा था तो कुछ का बहुत ही हार्ड रहा था। जैसे कि सबसे इजी लेवल की बात की जाए तो 19 तारीख की पहली शिफ्ट, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ये थोड़ी बहुत कम थी लेवल की। उसके बाद में सबसे टॉप और हार्ड लेवल की बात करें तो वो थी फोर्थ शिफ्ट में बहुत लेवल का पेपर था। उसमें मैक्सिमम कुल मिलाकर के अगर जिस बंदे ने तैयारी अच्छे से की है उसने 90 और 100 के बीच में अटेम्प्ट किए होंगे। उसके 5-10 गलत भी हुए होंगे, फिर भी उसके काट पीट करके 75 और 80 के बीच में बच रहे होंगे। अच्छी से तैयारी करने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि किसी ने 2 महीने तैयारी की और वो जा कर के वहाँ पर पेपर दे के आ गया और उसके 70-75 बच रहे हैं। अच्छे लेवल की तैयारी की होगी सभी पार्ट में, क्योंकि इसमें छोड़ने वाले क्वेश्चन भी थे और लेवल के क्वेश्चन थे। जीके भी इतनी आसान नहीं थी, जीके में भी बहुत लेवल का था। और इंग्लिश तो पूछो ही मत, तो इंग्लिश और गणित तो बहुत लेवल की थी फोर्थ शिफ्ट वाले की। बाकी शिफ्टों में भी मैथ्स अच्छी थी, उसके मुकाबले इंग्लिश भी बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी उनका लेवल थोड़ा कम था फोर्थ शिफ्ट के बजाय। फोर्थ शिफ्ट वाले अब ये सोच रहे होंगे कि बाकी शिफ्टों वाले के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा क्या होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, इस बार बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर साफ जवाब दिया है। कट ऑफ तो एक बनेगी, लेकिन हर शिफ्ट वाइज बराबर सीटें डिवाइड करके, यानी कि टॉप मतलब जो 8,900 कुछ पोस्ट पद आएंगे हर शिफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग टॉप के कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो इक्वई परसेंटेज फॉर्मूले के तहत होगी। उसमें सभी शिफ्ट की और हर कैटेगरी वाइज, मतलब हर शिफ्ट में हर कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट आएंगे उनको लेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जनरल के आ रहे तो जनरल के ले लेंगे, ओबीसी के आ रहे तो ओबीसी के लेंगे, नहीं। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरियों के ही बंदे लिए जाएंगे, टॉप सेलेक्ट बंदे लिए जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि एक शिफ्ट से सारे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कट ऑफ जरूर एक बनेगी, सभी को कॉमन करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें ज़्यादा नंबर होंगे नहीं है। फ़ायदा किस शिफ्ट को होने वाला है और नुकसान किस शिफ्ट को होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसी को ज़्यादा होने की कोई चिंता नहीं। ये नहीं सोचना कि मेरा 19 तारीख की पहली शिफ्ट में था और मेरे 5-10 नंबर कम हो जाएंगे, सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपके 2-3 नंबर कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जिनके फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी जैसे कि चौथी शिफ्ट थी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर बढ़ सकते हैं, कम से कम 2-3 नंबर बढ़ेंगे उनके, ये फिक्स है
क्योंकि उनका पेपर बहुत लेवल का था, तो सभी की कट ऑफ एक जारी होगी, इसलिए कॉमन करने के लिए बराबर करेंगे सभी को। इक्वी परसेंटेजाइल फॉर्मूले का मतलब यही होता है, जितनी भी शिफ्टों में हुआ है, जैसे कि 2 शिफ्ट मान लो, एक में एक बंदे का है 160 और एक में आए 140 नंबर, तो दोनों का जब इक्वी परसेंटेजाइल फॉर्मूले के हिसाब से कट ऑफ जारी करेंगे तो दोनों को बराबर करने के लिए 150 मार्क्स के उनकी कट ऑफ जारी करेंगे। टॉप सेलेक्ट बंदा होगा। ऐसे आपने भी अच्छे तरह से समझ लिया होगा ये फॉर्मूला कैसे हैं, सभी यूट्यूबर वगैरह बता रहे होंगे। मैं आपको अब एक सेफ जोन बताने वाला हूँ कट ऑफ का, कि आप इस जोन में हो तो आपका चयन फिक्स है, 100% फिक्स है। और आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मैं सिर्फ क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ना कि नंबर की। क्वेश्चन जो अपने हैं रियल स्थिति वाले बताना है अपनी कैटेगरी के साथ में, फिर मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा और मैं आपके कमेंट का हर जवाब दूंगा कि आपका सिलेक्शन की दौड़ में कितने करीब हो। तो मैं अब बात करूंगा सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। अगर मेन जनरल कैटेगरी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की इतनी कट ऑफ बता रहे हैं यूट्यूबर वगैरह सारे प्लेटफॉर्म पर, तो उनकी बातों में आपको आना नहीं है। जनरल की कट ऑफ 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी हालत में। 75 तक आप सेफ जोन में हो, 75 तक आ रहे हैं नंबर। तो उसके बाद में बात करूँगा मैं ओबीसी की। ओबीसी की लगभग 72 या 73, इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगी ओबीसी की। 72-3 लास्ट है, क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा है, ना कि ये 10-5 हज़ार की भर्ती है, 55,000 पोस्टें हैं, ये कोई कम नहीं है। बिल्कुल आप बेनिश्चिंत रहे। अगर मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपका पक्का चयन होगा। फिर उसके बाद में बात करूँगा मैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के भी बहुत ज़्यादा चांस है, 70 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो आपका चयन पक्का होगा। और हाँ, गर्ल्स यानी फीमेल कैटेगरी वाले अपने हर कैटेगरी से 2-3 नंबर कम मान के चलिएगा। जैसे अब बात करूँगा मैं एमबीसी की। एमबीसी की आएगी 67 से 68 के आसपास, यहीं तक रहने वाली है। उसके बाद में एससी की है। एक एससी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। एक सिर्फ ये हवा बना रखा है कि 70 प्लस जाएंगे, 75 प्लस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एससी की कट ऑफ आप देख लेना, 65 से ज़्यादा नहीं जाएगी। जितना लेट इसका रिजल्ट आएगा उससे पहले पटवारी वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो टॉप बंदे जो सभी भर्तियों में सेलेक्ट हो रहे हैं ना, वही उनके ज़्यादा नंबर हैं। वही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है हर जगह पर कि मेरे 95 नंबर है, मेरे 90 नंबर है, वो सब सारी भर्तियों में सेलेक्ट होंगे। तो ये तो है नहीं कि वो फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ और वो 4th ग्रेड को ज्वाइन कर लेगा। पहली कट ऑफ आएगी, उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, यानी कि 2-2, 3-3 नंबर का अंतर आएगा। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। एससी की कट ऑफ 65 नंबर जिसके आ रहे हैं बिल्कुल सेफ हैं। 1-2 नंबर और मान लो अगर ऊँचे नीचे हो सकते हैं तो। उसके बाद में एसटी की कट ऑफ 62-63 लास्ट है, 63 से ज़्यादा जाएगी नहीं, 60 से 63 के बीच में रहने वाली है। और अपनी फीमेल बहनें उससे अपने 2-1-2 नंबर कम कर लो, 2-3 नंबर कम मान के ही चलना आप। फिर बात करूँगा मैं अदर कैटेगरी, जैसे कि विडोज़ हुई, डिवोर्स हुई, एक सर्विसमैन हुए, पीएच कैटेगरी के हुए, उन सभी के लेकर के मैं बात करने वाला हूँ आपको। सबसे पहले बात करता हूँ मैं जनरल विडोज़ की। विडोज़ जिस भी कैटेगरी में आ रही हैं उनका श्योर सिलेक्शन है। अगर उसने ये मतलब 40% का जो क्राइटेरिया पास कर लिया है, यानी कि जिसके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके बाद में विडोज़ के बाद में डिवोर्स, जिनका थोड़ा ज़्यादा रहने का चांस है, 1-2 नंबर 45 के आसपास मान लो आप। फिर भी आप 40 प्लस हो तो भी सेफ जोन में हो, अगर आप SC ST की कैटेगरी में आते हो तो। बाकी आप 45 के आसपास हो तो बिल्कुल सेफ जोन में हो। एक सर्विसमैन की भी इतनी ही जाएगी, 45 से 50 के आसपास। फिर उसके बाद में बात करूँगा मैं PH कैटेगरी की, जिसमें LD कैटेगरी के लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। उसकी कट ऑफ लगभग 55 से 60 के बीच में रहने वाली हैं। जो भी भाई LD कैटेगरी के हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर करें शेयर। और उसके बाद में बात करता हूँ मैं लो विजन वाले, ब्लाइंड वाले की। उनकी कट ऑफ लगभग 45 से 50 के आसपास रहने वाली है। इतना भी नहीं है कि वो जो क्वालिफाई होंगे वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हर बंदा तैयारी भी करता है, अगर इस फील्ड में आया है तो लगभग उसको
40-45-50 के आसपास आ रहे हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा इस बार। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका कोई भी सवाल हो वो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। वहाँ पर भी आपको मैं जवाब दूंगा और सारे जो भी एक्सपर्ट हैं वो आपको हर चीज़ का जवाब देंगे। ज्वाइनिंग तक आपको हर डिटेल में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।